ये जो भी इजलास में दाखिल हुआ, टेबलों पर बैठे कर्मचारी उठकर खड़े, आसनी पर बैठा तो लीडर ने उस दिन पेश होने वाले मुकदमों की फाइल टाइप पर आकर सबसे ऊपर ट्रेजरमैन द्वारा काटे गए चालान की एक फाइल, केस था मोटरसाइकिल सवार पे जुर्माने की। ये भी भूल गए। सामने सरकारी वकील आकर खड़ा हो, उन्हें कलम उठाई तो उसने अदब से अभिवादन किया। साहब, ये भी कोई मुकदमा है? ठीक है, पेश करो। नारायण राव हाजिर हो, नारायण राव, नारायण राव हाजिर हो, नारायण राव। एक्सीडेंट क्या है? ठीक, बिना लाइसेंस की गाड़ी चला रहा था, ट्रैफिक मैंने पकड़ लिया तो लाया। बस मेरे मुंह से निकल। तब तक मुल्जिम नारायण राव कटघरे में आकर खड़ा। मैंने उसकी नजर डाली तो कमीज पैजामा पहने एक साधारण आदमी। मैं नजर नीचे कर फाइल पढ़ने लगा। मुल्जिम को पेशा करते झटका लगा, नजर पे गड़ा और फटफट। शर्म नहीं आती? अध्यापक होकर कायदे का पालन नहीं करते हो, बिना लाइसेंस की मोटरसाइकिल चलाते हो, विद्यार्थियों को क्या कायदा सिखाते होंगे, ट्यूशन खोरी करते होंगे, वीडियो को बर्बाद कर रहे हो। मैंने लीडर से कहा, मिस्टर जी, एक मोटी नोटबुक मंगा। अध्यापक नारायण राव, जो कि पहले बेफिक्र खड़ा था, मेरी बात सुनने की शामिल। ट्रैफिकमैन चुपचाप खड़ा। टीपी मेरे टेबल देखकर सतर्क थे। वैसे भी शोर था। मैनेजर साहब सख्त हैं, किसी को बख्शते नहीं। नया जुनून, नया जोश, नई नौकरी, नया नशा। इजलास में सिर्फ सांसों की आवाज रहेगी। लीडर नोटबुक लिया। मैंने उसकी मोटाई अपनी उंगलियों से नापी और उसे वापस देते हुए कहा, मुल्जिम को इसे दे दे, साथ में एक नया डॉट पेन। इसमें लिखो कि जीवन में अब कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा। सुनते ही वो शायद ये सोचकर मुझसे बढ़ाने लगा, ये कौन सी बड़ी सजा। तब मैं कहा, खबरदार, वो एक बिलान छोड़ी, एक भी पेट खाली छोड़ा, पूरा भरिए, यही आपकी सजा। सुनते ही उसका मैंने फाइल लीडर को वापस दी। उसने ट्रैफिकमैन को बुलाकर हस्ताक्षर लिए और उसे जाने के लिए। बीती दूसरे मुकदमों की सुनवाई में गया। इस दौरान मैं कई बार नजरें उठाकर पिछली पेज पे बैठे मुल्जिम को नोटबुक भरते हुए देख लिया कि वो ठीक से नोटबुक भर रहा है या नहीं। बीच में लंच ब्रेक। मैं अपने केबिन में जाता, किसी की समझ में नहीं आया कि ऐसी अनोखी सजा मैंने अध्यापक को क्यों। सब दबी जुबान में कहने लगे, अरे नहीं साहब तो सनकी हैं। अरे साहब का गुस्सा देखा तुमने, कितना गुस्सा करते हैं। हाँ देखा नहीं तुमने, अध्यापक को क्या सजा दी उन्होंने। नहीं नहीं, नौकरी है ना, इसलिए रहना है, जोश है। अरे ना जाने भविष्य में क्या क्या करे। हाँ वही तो जबकि घटना मेरे विद्यार्थी जीवन से प्रभावित। तब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था। इम्तिहान बोर्ड का। मेरा गणित पिछड़ रहा, पिछड़ने का कारण मेरे गणित वाले सर। एक दिन मैंने पिताजी से कहा, बिल्लू
पिताजी, पिताजी, मेरा गणित पिछड़ रहा। क्यों? वो गणित वाले सर गणित क्लास में नहीं करा रहे, फिर ट्यूशन पर करा रहे। तुम्हारे पास गणित की किताब तो है ना? हाँ हाँ, ये है ना, उसी से कर लिया करो। उन्होंने हाथ झड़क दिया। माँ, मुझे कुछ प्रश्नावली नहीं आ रही। अरे नहीं आ रही का क्या मतलब है? 2 और 2 4 हो गए, 3 और 5। और ये पहले से पिछड़ रहा होगा। अरे गणित तो ट्रेन की तरह है, एक बार गाड़ी स्टेशन से छूट गई तो छूट गई। और मैं कह देता हूँ ये नालायक ना मिडिल से पिछड़ रहा होगा। नहीं पिताजी, वो तो बदल गया है। आप मुझे ट्यूशन लगवा दीजिए, मैं करके कवर कर लूँ। हम तुम्हें स्कूल भेज रहे हैं ना, कहीं काम पर तो नहीं लगा रहे? इतना क्या काफी नहीं है? नालायक, ट्यूशन लगवा दो। वो उखड़ गया, दिल बैठ गया। माँ ने समझा। अरे खाना तो खा के जाएगी। समझा देना इसे, हमारे पास पैसों का पेड़ नहीं है। गरीबी है बेटा, बड़ी मुश्किल से गुजर हो रही है। एक मुसीबत नहीं है माँ, होमवर्क ना होने पर सर क्लास से बाहर कर देते। तो तुमने दोस्तों की कॉपी मांग लिया करना। कोई दोस्त कॉपी नहीं देता। एक ने दी थी तो मैंने उसे भी मुर्गा बना दिया। सबको ट्यूशन के लिए प्रेशर बना रहे हैं माँ। तो प्रिंसिपल से बात करो। अगले दिन स्कूल में मैंने हिम्मत करके प्रिंसिपल सर से कहा, सर मेरा गणित पिछड़ रहा है। क्यों? वो गणित वाले सर कोर्स क्लास में नहीं करवा रहे। धन्ना सर। जी क्यों? वो मेरा बोल रुक गया। ये कहते हैं कि आप पूछिए। मैं वहां से भाग खड़ा हूं। अरे साइंस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। धन्ना सर। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। आज सुबह तुम नहीं वो नहीं वो। हाँ खड़े हो, तुम खड़े हो। इसकी शिकायत है कि आप मेस नहीं पढ़ा रहे। इसे छोड़िए सर, तो आप बाकी क्लास से पूछिए। तो क्यों भाई, गणित कंप्लीट है क्या तुम्हारा? नो सर। सभी एक स्वर में चीखे। मुझे ताज्जुब हुआ कि वे बच्चे भी चीखे जो मेरी तरह ट्यूशन नहीं जाते। गणित उनका भी पिछड़ रहा था। होमवर्क उनका कंप्लीट ना होने पर उन्हें भी क्लास से बाहर कर दिया जाता क्लास से। प्रिंसिपल सर को कॉपी चेक कराओ प्लीज।
सुनते ही सबने अपने अपने वस्तुओं से कापियां निकालकर सर की टेबल पर ढेर कर दी। मैं डर के मारे दीवार से चिपक गया। प्रिंसिपल सर मुझे खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए बाहर निकल गए। उसके बाद खन्ना सर ने एक अत्यंत कठिन सवाल बोर्ड पर लिखा और कहा, जो छात्र इसे हल ना कर पाए वो खुद मुर्गा बन जाए। मेरे साथ 6 लड़के जो ट्यूशन नहीं जाते थे चुपचाप मुड़ गए। इनके पीठ पर 2-2 इंडिया रख दो। ये ईंटें गिननी नहीं चाहिए। अगले दिन से गणित का पीरियड छोड़ दिया। परिणाम बुरा नहीं। गणित में मुझे सप्लीमेंट्री आ गई। हाई स्कूल किसी तरह निकला, इंटर में कॉलेज और गणित छोड़ दिया। आईटी का सपना चूर हो। बीए और लॉ के सिवा और कोई रास्ता नहीं। लंच ब्रेक के बाद मैं डाइस पर पहुंचा तो अध्यापक महाराज नोटबुक भर के लिए मैं अन्य केसों में लगा। अदालत उठी तो पीछे की बेंच खाली देखकर मैंने रीडर से पूछा, मीरा जी जी मर्जिंग चला गया? हाँ सर वो तो गया। ये नोटबुक पूरी भरकर गया है सर। बात आई गई होगी। पीछे की बात अचानक सपने में मुझे खन्ना सर दिखाई। अगले दिन मैंने रीडर से कहा, मिश्रा जी अध्यापक नारायण राव की नोटबुक देना। मैंने घर जाकर नोटबुक खोली तो उसका हर पन्ना लिखावट से प्रत्येक पेज और प्रत्येक लाइन पर वही एक वाक्य लिखा, जीवन में अब कभी कोई गलत काम नहीं करें। खन्ना सर के खिलाफ मन में जो गुस्सा था वो बदले के रूप में निकल गया। ये क्या हुआ? मन बेचैन होने लगा। अगले दिन रीडर से मैंने कहा, मिश्रा जी अध्यापक नारायण राव का पता फाइल से निकालकर अदली को दिया। बुलवावा सोचा था कि आ जाएंगे, माफी मांगूंगा, तभी इस अपराध बोध से निजात मिलेगी। पर अदली उस दिन भूल गए। उसके बाद 2 दिन की छुट्टी थी, स्कूल कचहरी सब बंद। हफ्ता भर बीता, सोते जागते उसी बात का ख्याल रखा। अगले वर्किंग डे की शाम मैंने अर्दली से पूछा,
सर, प्रिंसिपल साहब ने बताया कि अध्यापक नारायण राव तो इस्तीफा देकर अपने गांव चले गए। क्या कहा? इस्तीफा? मेरे पैरों तले जमीन सर। नोटबुक रीडर से लेकर मैंने अपने ब्रीफकेस में रखी। बंगले पर लौटकर रात में एकांत नोटबुक खोलकर देखी। आधी नोटबुक के बाद पन्ने बूंदों के आकार में सिकुड़ गए। लिखावट 1900 पर बिगड़ गई। एक झटका से वहां उनके आंसू गिरे थे। उंगलियां उन्हें टटोल उठी। मन बेचैन होने लगा। रात बड़ी मुश्किल से निकली। अगले दिन मैंने बड़े बाबू को जिला शिक्षा अधिकारी के दफ्तर में थे अध्यापक नारायण राव की सर्विस बुक से उनका स्थायी पता मांगा। क्या कहूं, किसी तरह चैन नहीं पड़ रहा। सर, अध्यापक नारायण राव का पता मिल गया? हम मिलेगा कैसे नहीं सर? धन्यवाद सर, धन्यवाद बड़े बाबू, धन्यवाद। गांव उनका 300-400 किलोमीटर दूर। जिम्मेदार पद पर था। मुंह उठाकर एकाएक ना जा सका। पर नोटबुक रोज उठाकर देखता। पन्नों पर बिखरे सूखे आंसुओं पर उंगलियां फेर फेर आहत होता। मन ही मन देर रात तक माफी मांगा करता। कोई सुनता तो हंसता, तो मन की बात मन में ही दबा कर रखता। बेचैनी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही। पर तभी 4 दिन का एक मुश्त अवकाश हाथ लगा। मैंने उनके गांव जाने की ठान ली। ये कोई सरकारी यात्रा नहीं, ना ही पारिवारिक। वो मैंने किसी को नहीं बताया। चल पड़ा सुबह के अत्यंत पिछड़े इलाके में, जहां उनका गांव था। जहां के लोग जीवन यापन के लिए मोहताज थे। आजादी के 62 साल बाद भी जहां सड़क, बिजली, स्कूल, अदालत जैसी बुनियादी सुविधाएं ना थी,
मैं करीब 1.5 दिन की दुर्गम यात्रा के बाद वहां पहुंचा तो पता चला काका, ओ काका, 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 उठ। मास्टर सब कहाँ रहते हैं? अध्यापक नारायण राव कहाँ रहते हैं? अध्यापक नारायण राव? हाँ। कौन? वो बच्चों को पढ़ाते हैं, छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। अध्यापक शिक्षा। हाँ, तब नानू की बात कर रहे हो दादा? हाँ, नानू वो बच्चे को पढ़ाए नहीं। अरे मार्ट साहब है नहीं। ओह हाँ, नानू। वो तो गाँव में नहीं है दादा, वो तो गाँव में नहीं है। तुम था गाँव में नहीं है वो। काका, कहीं है दादा, वो गाँव में नहीं है। गांव में नहीं है तो कहाँ गए? गांव में नहीं है तो कहाँ गए? वो तो बावड़ी पर है नहीं।
बावड़ी पे बावड़ी। बावड़ी पे? हाँ। धन्यवाद, हैं? धन्यवाद, धन्यवाद। राम राम, राम राम। हाँ, राम 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 राम। राज मेरी समझ में नहीं है, पर बताई गई दिशा में चल पड़। भैया, यहाँ पर बावड़ी कहाँ है? बावड़ी? हाँ, वो देखो पीपल का वृक्ष। वो पीपल का हाँ, इसके आगे ही है। हे राम जी। हाँ, राम। करीब 1.5 किलोमीटर चलने के बाद पेड़ों के झुरमुट के करीब आया तो बच्चों के कोरस का स्वर सुनाई पड़ा। मैं अपनी पद प्रतिष्ठा सारा अभिमान तज उनके चढ़ियों में गिर गया। अरे ये जज साहब, ये मुझसे कुछ बोला ना गया। उन्होंने पास ही बड़े पत्थर पर दिखाते हुए धीरज बनाते हुए कहा, अफसोस ना कीजिए जज साहब, मैं माटी में पड़ा लिखा माटी का ही कर्ज नहीं चुकाया। सरकारी मास्टर बन शहर आ गया, शिक्षा को दान में धंधा बना लिया। ऋणी हूं आपका, कोई आपको जगा नहीं। बच्चे अपना कोरस भूल कुछ वक्त से हम दोनों का आशीर्वाद देख रहे थे।